जी अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के इस ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। और आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम पीएचपी में आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। आउटपुट के कितने मेथड्स हैं, उनमें से कौन कौन से को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ करना ज़रूरी है और किसको यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। और चलो मैं लिख लेता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें आप इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट नंबर पे कि हम पीएचपी में आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम बार बार करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। पहला मेथड है इको, दूसरा है प्रिंट। तो हम आज पढ़ेंगे कि हम इको को किस तरह यूज़ करेंगे, प्रिंट को किस तरह यूज़ करेंगे। दूसरा मैं आज बताऊंगा कि हम आउटपुट HTML को किस तरह आउटपुट करेंगे, HTML को किस तरह हम आउटपुट लेंगे, हाउ टू आउटपुट HTML यूजिंग इको एंड प्रिंट। जी, तो ये तीन चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम आउटपुट किस तरह लेंगे पीएचपी में, इको और प्रिंट को किस तरह यूज़ करेंगे, और हम HTML को किस तरह आउटपुट करेंगे, वो हम इको और प्रिंट के जरिए किस तरह हम आउटपुट करेंगे। तो वो आज हम पढ़ेंगे। जी, तो आते हैं अपने लेसन पे। का टेक्स्ट मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं इको पे कि हम इको को किस तरह यूज़ करेंगे। अब अगर मैंने सिंपल सा एक वर्ड जो है उसको आउटपुट कराना है अपने HTML में, तो उसको किस तरह आउटपुट कराऊंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा इको, उसके बाद फिर ये डबल कोट्स और इन पे टर्मिनेटर। डबल कोट्स में मैं वो लफ्ज़ लिखूंगा जिसको मैंने आउटपुट कराना है। जिस तरह अगर वो वर्ड है, कोई भी वर्ड है। जी दोस्तों, तो मैंने आउटपुट लेना है इको में, तो मैं क्या करूंगा कि जो लफ्ज़ मैंने आउटपुट लेना है वही मैं इको के डबल कोट्स पे लिखूंगा। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज आउटपुट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल इससे। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और वहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में मेरा वो फाइल्स पड़े हैं, वो मैंने फर्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें मेरे सारे फाइल्स पड़े हैं। तो मैं इस पर एंटर दबाऊंगा। चूँकि सबसे पहले आपने जैम को ऑन करना है, जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करके उसको आपने ऑन करना है। उसमें ये अपाशी को स्टार्ट करना है और माइस्क्वेल को स्टार्ट करना है। ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तभी आपका प्रोजेक्ट चलेगा। अब मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आप ये देख लें कि दिस इज आउटपुट जो है वो यहाँ पे आउटपुट हमें दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आप इको में जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। ये इको में मैंने सिर्फ एक लाइन जो है वो आउटपुट ली है। अब अगर मैं इसमें कोई इको, अब अगर मैंने इको करना है किसी हिंसे को, मतलब इंटीजर्स को, तो वो किस तरह मैं आउटपुट करूंगा। उसके लिए मैं इको 1 2 3 भी अगर कर लूं तो भी ये हमें आउटपुट दे देगा। अभी आप देख लें कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख लें कि हमें आउटपुट दे रहा है। लेकिन इसको मैं इसमें भी लिख लूं तो हमें आउटपुट देगा। ये आप देख लें वही सेम रिजल्ट आया है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह हम इको कर सकते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल में कुछ लिख के वेरिएबल को आउटपुट कराना है तो वो किस तरह करेंगे। उसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। डॉलर वार के साथ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इक्वल करके इसमें मैं कुछ लिखूँगा। इसमें कुछ भी लिख लें, इसमें मैं वही लिख लेता हूँ कि दिस इज आउटपुट। अब मैंने वेरिएबल को आउटपुट कराना है तो मैं क्या करूँगा कि इको डॉलर वार। इसके लिए हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस इको वेरिएबल का नेम डॉलर साइन के साथ और बस सीधा फिर पेज को रिफ्रेश कर लें तो ये हमें आउटपुट मिल गया है। दिस इज आउटपुट। अच्छा, अब अगर
इसको हमने PHP के अंदर लाइन बाय लाइन कराना है कि हम एक लाइन में ये वाला आउटपुट हो ऊपर वाला, दूसरी लाइन में ये दूसरा वाला आउटपुट हो, तीसरी लाइन में ये हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं BR लिख लूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं BR लिखूँगा उसमें, लेकिन सॉरी ये मैंने वेरिएबल में लिख लिया है। इसको मैं इको के जो डबल कोट्स होते हैं उसके अंदर लिखूँगा तभी ये काम करेगा। इसमें लिख लूँगा मैं सेव कर लूँ। ओके, तो मैं इको के अंदर BR लिखूँगा और फिर सेव कर लूँगा, और उसके बाद फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख लें कि आउटपुट आ गया। अब अगर मैंने इसको जो है ब्रेक लाइन कराना है तो मैं इसके अंदर लिखूँगा BR/BR लिख लें या सिर्फ BR लिख लें, दोनों काम करते हैं। जी दोस्तों, तो अगर मैंने इसमें लाइन ब्रेक कराना है तो मैं BR इसमें लिखूँगा और फिर सेव करके मैं रिफ्रेश कर लूँ अपने पेज को, तो आप देख लें कि इसमें भी लाइन ब्रेक आ गया है। तो लाइन ब्रेक के लिए हम आउटपुट में जो इको होता है उसमें हम पास करेंगे BR, और इस तरह हम वेरिएबल को जो है वो आउटपुट करा सकते हैं, वेरिएबल में लाइन को आउटपुट करा सकते हैं, और पूरे के पूरे वेरिएबल में हम इंटीजर को आउटपुट करा सकते हैं, स्ट्रिंग को और लाइन को, जो भी आपने आउटपुट कराना है वो सारा आप आउटपुट करा सकते हैं। जी, ये था इको। इसके बाद हमारे पास है कि अगर मैंने आउटपुट इको से नहीं कराना तो दूसरा कौन सा तरीका है, वो है प्रिंट। मैं प्रिंट से भी आउटपुट करा सकता हूँ कि मैं प्रिंट लिख के उसमें कुछ आउटपुट करा दूं कि हेलो, और मैं यहाँ पे देखूं, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ तो आप देखें कि हेलो हमें आउटपुट मिल रहा है। प्रिंट में मैंने प्रिंट लिखा, उसमें मैंने हेलो आउटपुट किया तो वो आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह मैं वेरिएबल भी इसमें आउटपुट करा सकता हूँ कि $var बना के उसमें मैं कुछ भी पास कर लूँ। इसमें मैं ये पास कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं आउटपुट करा देता हूँ कि इको, या मैंने प्रिंट से कराना है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ $var, और मैं सेव करके इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो ये आप देखें कि हमें ये वाला आउटपुट मिल गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब मैंने इसमें ब्रेक लाइन लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि BR टैग जो है वो इसमें डाल के मैं सेव कर लूँ और फिर इसको रिफ्रेश कर लूँ। तो ये आप देखें कि रिफ्रेश करने के बाद हमें आउटपुट मिल गया है, ये हेलो और ये हेलो ब्रेक लाइन के साथ। जी दोस्तों, इसके बाद मैंने हमारा जो आज का अहम टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ, और वो है कि हाउ टू आउटपुट HTML यूजिंग इको एंड प्रिंट। इको और प्रिंट यूज़ करके हम HTML के कोड को आउटपुट किस तरह करेंगे। तो HTML के कोड को या HTML का जो टैग्स होते हैं उसमें जो वैल्यूज होते हैं उसका आउटपुट किस तरह करेंगे, तो वो हमारे पास है उसके 3 तरीके। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने इको कराना है एक इनपुट टैग को, तो मैं क्या करूँगा, हम लिखते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, एंड वैल्यू इक्वल्स टू, इस तरह बहुत सारा कुछ लिखते हैं। तो अगर मैंने इसको आउटपुट कराना है तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि हम ये डबल स्लैश जो डबल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स में हम ये वैल्यूज जो है इस तरह नहीं आउटपुट करा सकते कि हम एक डबल कोट्स के अंदर दूसरे डबल कोट्स भी लिख लें, ये हमें अलाउ नहीं है। या ये कैरेक्टर है डबल कोट्स, तो इसके अंदर कोई और कैरेक्टर को आउटपुट कराना हमारे लिए इस तरह अलाउ नहीं है, उसके और मेथड्स हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ तो आप देखेंगे कि हमें एक एरर मिलेगा, ये कि सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट टी स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड कॉमा और टर्मिनेटर इन लाइन नंबर 10। ये इंडेक्स फाइल है और उसमें लाइन नंबर 10 में जो है हमें एक एरर मिल रहा है, और वो एरर ये है कि यहाँ पे या तो कामा चाहिए या यहाँ पे कोई और कैरेक्टर चाहिए। तो ये कैरेक्टर को हम आउटपुट इस तरह नहीं करा सकते। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि एक तो ये तरीका है कि हम इस डबल कोट्स की जगह यूज़ कर लें सिंगल कोट्स। जितने इसके अंदर डबल कोट्स हैं उसकी जगह हम यूज़ कर लें सिंगल कोट, और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर लूँ तो आप देखेंगे कि हमें इनपुट मिल रहा है, आउटपुट। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं
दूसरा तरीका ये है कि हम इको में एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं जो, या यही कॉपी कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे तो डबल कोट्स ले लें, लेकिन जो हमारा पूरे का पूरा इको है उसको हम सिंगल कोट्स में पास कर दें। मतलब इको के जो डबल कोट्स हम लिखते हैं वो सिंगल कोट्स कर दें। तो इसी तरह भी हमें एक आउटपुट मिल सकता है। ये आप देख लें कि हमें एक आउटपुट मिल गया है। दूसरा भी जो मैंने दूसरा बनाया था तो उसका भी हमें आउटपुट मिल गया है इसी तरह। और तीसरा तरीका ये है कि हम ये कर लें कि हमने अगर इको में डबल कोट्स के अंदर कोई कैरेक्टर पास करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम बैक स्लैश लगाएंगे। जिस तरह ये कैरेक्टर है तो इसका मैं बैक स्लैश लगाऊंगा, ये है तो भी एक बैक स्लैश लगाऊंगा, इसके लिए एक बैक स्लैश और इसके लिए एक बैक स्लैश। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह हो सकता है मैं इसको सेव कर लूँ तो आप देखें कि हमें एक और भी आउटपुट मिल गया है, हमें कोई एरर नहीं मिल रही। तो हम ये करेंगे कि हम बैक स्लैश लगाएंगे उस कैरेक्टर के लिए। अगर मैंने यहाँ पे एड ड्राइव जो है वो आउटपुट कराना है तो इसके लिए मैं बैक स्लैश लगाऊंगा। इसका चलो छोड़ें। तो हम इसके लिए बैक स्लैश लगा के हम इसमें HTML का कोड जो है वो आउटपुट करा सकते हैं। अगर मैंने कोई और टैग आउटपुट कराना है तो वो भी आउटपुट करा सकते हैं इसी तरह। यहाँ दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया कि हम इको और प्रिंट को किस तरह यूज़ करते हैं, PHP में आउटपुट किस तरह लेते हैं, और हम HTML के कोड को इको और प्रिंट में आउटपुट किस तरह करा सकते हैं। तो वो हमने आज यूज़ करना सीखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, और जो भी आपको मतलब मुश्किलात हैं कुछ PHP में या किसी और भी लैंग्वेज में तो आप कमेंट करें, हम उसके लिए बनाएंगे वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कि इको डॉलर वार, इसके लिए हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इको वेरिएबल का नेम $साइन के साथ, और बस सीधा फिर पेज को रिफ्रेश कर लें तो ये हमें आउटपुट मिल गया है। दिस इज़ आउटपुट। अच्छा, अब अगर इसको हमने PHP के अंदर लाइन बाय लाइन कराना है कि हम एक लाइन में ये वाला आउटपुट हो ऊपर वाला, दूसरी लाइन में ये दूसरा वाला आउटपुट हो, तीसरी लाइन में ये हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं BR लिख लूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं BR लिखूँगा उसमें, लेकिन सॉरी ये मैंने वेरिएबल में लिख लिया है। इसको मैं इको के जो डबल कोट्स होते हैं उसके अंदर लिखूँगा तभी ये काम करेगा। इसमें लिख लूँगा। अब मैं सेव कर लूँ। ओके, तो मैं इको के अंदर BR लिखूँगा और फिर सेव कर लूँगा, और उसके बाद फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख लें कि आउटपुट आ गया। अब अगर मैंने इसको जो है ब्रेक लाइन कराना है तो मैं इसके अंदर लिखूँगा BR। वो वर्ल्ड है, कोई भी वर्ल्ड है। जी दोस्तों, तो मैंने आउटपुट लेना है इको में, तो मैं क्या करूँगा कि जो लफ्ज़ मैंने आउटपुट लेना है वही मैं इको के डबल कोट्स पे लिखूंगा। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज आउटपुट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल इससे। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और वहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में मेरा वो फाइल्स पड़े हैं वो मैंने फर्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें मेरे सारे फाइल्स पड़े हैं। तो मैं इस पर एंटर दबाऊँगा। चूँकि सबसे पहले आपने ज़ैम को ऑन करना है, ज़ैम कंट्रोल पैनल को ओपन करके उसको आपने ऑन करना है। उसमें ये अपाशी को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तभी आपका प्रोजेक्ट चलेगा।
अब मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आप ये देख लें कि दिस इज आउटपुट जो है वो यहाँ पे आउटपुट हमें दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आप इको में जो है वो आउटपुट लेंगे। हाउ टू आउटपुट HTML यूजिंग इको एंड प्रिंट। जी, तो ये तीन चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम आउटपुट किस तरह लेंगे PHP में, इको और प्रिंट को किस तरह यूज़ करेंगे, और हम HTML को किस तरह आउटपुट करेंगे, वो हम इको और प्रिंट के जरिए किस तरह हम आउटपुट करेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। जी, तो आते हैं अपने लेसन पे। इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं इको पे कि हम इको को किस तरह यूज़ करेंगे। अब अगर मैंने सिंपल सा एक वर्ड जो है उसको आउटपुट कराना है अपने HTML में, तो उसको किस तरह आउटपुट कराऊंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा इको, उसके बाद फिर ये डबल कोट्स और इन पे टर्मिनेटर। डबल कोट्स में मैं वो लफ्ज़ लिखूंगा जिसको मैंने आउटपुट कराना है, जिस तरह अगर आउटपुट ले सकते हैं। ये इको में मैंने सिर्फ एक लाइन जो है वो आउटपुट ली है। अब अगर मैं इसमें कोई इको करना है किसी हिंसे को, मतलब इंटीजर्स को, तो किस तरह मैं आउटपुट करूंगा। उसके लिए मैं इको 1 2 3 भी अगर कर लूं तो ये हमें आउटपुट दे देगा। अभी आप देख लें कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख लें कि हमें आउटपुट दे रहा है, लेकिन इसको मैं इसमें भी लिख लूं तो हमें आउटपुट देगा। ये आप देख लें वही सेम रिजल्ट आया है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह हम इको कर सकते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल में कुछ लिख के वेरिएबल को आउटपुट कराना है तो वो किस तरह करेंगे। उसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। $var के साथ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इक्वल करके इसमें मैं कुछ लिखूँगा। इसमें कुछ भी लिख लें, इसमें मैं वही लिख लेता हूँ कि दिस इज आउटपुट। अब मैंने वेरिएबल को आउटपुट कराना है तो मैं क्या करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। PHP के इस ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। और आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP में आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। आउटपुट के कितने मेथड्स हैं, उनमें से कौन कौन से को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ करना ज़रूरी है और किसको यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। और चलो मैं लिख लेता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें आप इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट नंबर पे कि हम PHP में आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम बार बार करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। पहला मेथड है इको, दूसरा है प्रिंट। तो हम आज पढ़ेंगे कि हम इको को किस तरह यूज़ करेंगे, प्रिंट को किस तरह यूज़ करेंगे। दूसरा मैं आज बताऊंगा कि हम आउटपुट HTML को किस तरह आउटपुट करेंगे, HTML को किस तरह हम